गोली और वेलकम टू माय चैनल मैकटेक इंडिया। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, जैसे कि आने वाले हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। जैसे कि आपको पता है कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे पीपैप सबमिशन लेवल्स के बारे में। इसमें टोटल 5 लेवल्स होते हैं, फ्रॉम लेवल 1 टू लेवल 5। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीपैप डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करने से पहले पीपैप लेवल कैसे सिलेक्ट किया जाता है, और हर एक सबमिशन लेवल में कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट या फिर रिटर्न करने पड़ते हैं। इससे पहले अगर आपको पीपैप यानी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। यानी प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल के बेसिक्स, या फिर पीपैप कब और कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका बेसिक वीडियो आपको देखना पड़ेगा। मेरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस एंड पीपैप डॉक्यूमेंट। इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाला हुआ है। इस वीडियो को देखने से पहले बेसिक्स ऑफ पीपैप का वीडियो पहले देख लीजिएगा, जैसे कि आपको पीपैप सबमिशन लेवल समझने में आसानी होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं पीपैप डॉक्यूमेंट्स। पीपैप सबमिशन लेवल टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। इसमें लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 एंड लेवल 5। इसमें लेवल 1, 2, 3 जो है सप्लायर मॉनिटर्ड होते हैं, यानी लो रिस्क पार्ट के लिए होता है। इसका मतलब इसमें टोटल सप्लायर को पार्ट ऑडिट एंड वेरीफाई करके कस्टमर को रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ती है। और अगर कस्टमर ने लेवल 4 की अगर रिक्वायरमेंट अगर दिया हुआ है तो इसका मतलब कस्टमर मॉनिटर्ड है। इसमें कस्टमर की ओर से सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर यानी एसक्यूई खुद सप्लायर एंड से ऑडिट या फिर वेरीफाई करते हैं। और इसमें अदर कस्टमर रिक्वायरमेंट भी सप्लायर को फुलफ़िल करके कस्टमर को देना पड़ता है। अगर कस्टमर ने लेवल 5 की अगर रिक्वायरमेंट अगर किया हुआ है तो इसका मतलब एसक्यू के साथ-साथ कस्टमर इंजीनियरिंग टीम यानी कस्टमर डिज़ाइनर भी सप्लायर वेरिफिकेशन लोकेशन में पार्ट और प्रोसेस रिव्यू करेंगे। इसका मतलब टोटल कस्टमर मॉनिटर्ड किया जाएगा। लेवल 5 जो होता है ज़्यादातर क्रिटिकल पार्ट्स यानी हाई रिस्क पार्ट के लिए होता है। हाई रिस्क पार्ट यानी पार्ट अगर फेल होता है तो उसका इम्पैक्ट पूरे असेंबली में होता है। ऐसे पार्ट या फिर सीवियरिटी जिस पार्ट की हाई होती है, ऐसे पार्ट को हाई रिस्क पार्ट कहा जाता है। अगर आप देख सकते हैं कि जैसे कि लो रिस्क से हाई रिस्क जैसे पार्ट होता है तो उसमें पीपैप लेवल भी इंक्रीज होता है। और हाई रिस्क लेवल हमेशा कस्टमर इंजीनियरिंग ड्राइंग में डिफाइन किया होता है। एज पर पार्ट एप्लीकेशन उसका डिफाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ड्राइंग में अगर देखें तो क्लास 0, क्लास 1 या फिर क्लास 2 ऐसे आ, इस प्रकार से रिस्क साइन से ड्राइंग में मेंशन किया होता है। इसमें अकॉर्डिंग हमें पीपैप लेवल सबमिशन लेवल सेलेक्ट करना होता है, या फिर कस्टमर सप्लायर को डायरेक्ट पीपैप लेवल डिफाइन करते हैं। ये लिस्ट है पीपैप डॉक्यूमेंट्स की, जिसे हम पीपैप रिक्वायरमेंट भी कहते हैं। इसमें 18 बेसिक डॉक्यूमेंट्स है पीपैप के। आई होप कि इन सब डॉक्यूमेंट के बारे में आपको जानकारी होगी, क्योंकि इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, तो आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसमें पहला है ड्राइंग एंड प्रोडक्ट शीट, इंजीनियरिंग चेंज डॉक्यूमेंट, कस्टमर इंजीनियरिंग अप्रूवल, DFMA यानी डिज़ाइन फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, प्रोसेस फ्लो चार्ट, PFMA यानी प्रोसेस फेलियर मोड्स एंड इफेक्ट एनालिसिस, कंट्रोल प्लान, मेजरमेंट सिस्टम एनालिसिस यानी MSA, डायमेंशन कंट्रोल्स, टेस्ट प्लान, SPC यानी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस कंट्रोल, laboratory documentation, appearance approval report, product sample, master sample, instrument and gauges list, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। इसमें अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे कि पैकेजिंग लीडरशिप एंड अदर रिक्वायरमेंट्स रहती हैं। PSW यानी पार्ट सबमिशन वारंट, शॉर्ट फॉर्म से जो कि हमें यूज़ करना है आगे। यस यानी सप्लायर शैल सबमिट द कस्टमर एंड रिटेन द कॉपी ऑफ रिकॉर्ड ऑन डॉक्यूमेंटेशन आइटम्स एट अप्रोप्रिएट लोकेशन। यानी इसमें सप्लायर को यस यानी उस डॉक्यूमेंट को सप्लायर को सबमिट करना है, और अपने पास एक रिकॉर्ड डेटा अप्रोप्रिएट लोकेशन में मेंटेन भी करना होगा। और उसके बाद है आर यानी सप्लायर रिटेन, यानी सप्लायर शैल रिटेन एट अप्रोप्रिएट लोकेशन एंड मेक अवेलेबल ऑब्लिक सबमिट टू द कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट। यानी इन सबमिट
आर यानी इस डॉक्यूमेंट को हमें रिटेन करना है, यानी बना के रखना है, और जब कस्टमर की अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसको हमें सबमिट करना है या फिर अवेलेबल करके देना है। तो चलिए पीपैप लेवल वन में यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीएचडब्ल्यू एंड अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट इफ रिक्वायर्ड, यानी अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट हर एक पार्ट के लिए ज़रूरत नहीं होता है, और जिसको अगर रिक्वायर्ड है तो हमें लेवल वन के इसमें हमें सबमिट करना पड़ेगा। यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो यहाँ पे ग्रीन यस लिखा हुआ है, यस यानी तो दो डॉक्यूमेंट्स है, अपीयरेंस अप्रूवल रिपोर्ट एंड पीएसडब्ल्यू, दोनों हमें सबमिट करने हैं, और बाकी के सारे डायमेंशन डॉक्यूमेंट्स हमें रिटेन करने हैं। लेवल टू में पीएसडब्ल्यू एंड प्रोडक्ट सैंपल डायमेंशन रिजल्ट आर सबमिटेड टू कस्टमर। इसमें यहाँ पे जैसे ग्रीन किया हुआ जो डॉक्यूमेंट्स है वो सब हमें कस्टमर को सबमिट करने हैं, और बाकी के डॉक्यूमेंट जो है रिटेन करने हैं। लेवल थ्री, इस लेवल थ्री में पीएसडब्ल्यू एंड प्रोडक्ट सैंपल कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा शुड बी सबमिटेड टू द कस्टमर। लेवल थ्री में इन सब डॉक्यूमेंट, ये जो सब डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने होते हैं, और बाकी के जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमें रिटेन करने होते हैं। लेवल फोर, ये जो फॉर लेवल 1, 2 और 3 जो है वो तो सप्लायर मॉनिटर्ड है जैसे आपने पहले देखा था, और लेवल 4 और 5 से स्टार्ट होता है कि कस्टमर मॉनिटर्ड। लेवल 4 में पीएचडब्ल्यू एंड अदर रिक्वायरमेंट डिफाइंड बाय द कस्टमर। इसमें यहाँ पे आर जो देख रहे हैं रिटेन, इसमें कस्टम सप्लायर को हर एक डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ेगा, बना के रखना पड़ेगा, और जब कस्टमर का जब रिक्वेस्ट आएगा तब हमें कस्टमर को सबमिट करना पड़ेगा, और पहले पीएचडब्ल्यू हमें सबमिट करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है कि सप्लायर से कस्टमर एंड से एसक्यूई यानी सप्लायर क्वालिटी इंजीनियर सप्लायर एंड से पूरा डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लेते हैं। लेवल 5 में पीएचडब्ल्यू प्रोडक्ट सैंपल एंड कंप्लीट सपोर्टिंग डेटा, अ रिव्यू विल बी कंडक्टेड एट सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन। जैसे कि आपने पहले देखा था उसमें भी सेम है, सब डॉक्यूमेंट्स हमें रिटेन करने होंगे, जब कस्टमर का रिक्वेस्ट जब आएगा तब हमें कस्टमर को डायरेक्ट सबमिट करने पड़ेंगे, और पीएचडब्ल्यू ऑलरेडी पहले ही सबमिट करना पड़ेगा। इसमें रिटेन करने का मतलब ये है कि जब यहाँ पे सप्लायर मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन पे इंजीनियरिंग टीम और इसकी वेरीफाई या फिर ऑडिट रिव्यू करते हैं तो इसका मतलब सबमिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर ये सब डॉक्यूमेंट्स हमें बना के रखना पड़ेगा। ये था पीपैप के अलग अलग लेवल के बारे में जानकारी थी। तो इसमें अगर कुछ अगर